अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद जासिर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे जी इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे 7, 8, 9 एंड 10 पूरे कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर ईयर में स्टैन अर्न अ ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर $80,000। कि भाई एक मिस स्टैन है, उसने क्या किया कि किसी एक ख़ास साल की बात करता है जिसमें उसने टोटल 80,000 क्या किए, पैसे कमाए हैं। ऑन दिस $80,000 द अमाउंट दैट विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू इनकम टैक्स इज शोन इन टू द फॉलोइंग टेबल। कि भाई जो 80,000 उसने कमाया है ना, इसमें जो इनकम टैक्स होता है, इनकम हर जो भी आप अगर पैसे कमाते हैं उस पर एक टैक्स लगता है जिसे इनकम टैक्स कहा जाता है। कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है उसमें कुछ ये जो अमाउंट पर्टिकुलर दी हुई है इस अमाउंट पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी जो है वो ये बात भी करता है कि देखो एक पर्सनल रिलीफ भी है, पेरेंट रिलीफ भी है, वो पर पेरेंट है। मतलब पेरेंट रिलीफ क्या हो गया कि पर पेरेंट 5,000 है, और वो कह रहा है कि उसके साथ कितने पेरेंट्स रहते हैं, दो। मतलब मदर और फादर दोनों लेते हैं, तो यहाँ पर 10,000 उसको डॉलर डिस्काउंट यहाँ पर भी मिलेगा। ये 3,000 है, फिर बाकी ये फिक्स है। रिमेनिंग इनकम विल बी टैक्सड। कह रहे हैं कि इन ये जो अमाउंट है इसके बाद जो पैसे बचेंगे उन पर टैक्स लगेगा, पेएबल टैक्स। अब कह रहे हैं जो पहले 40,000 होंगे उन पर फिक्स होगा, और बाकी रिमेनिंग जो होंगे 7.5 नहीं 7% उस पर लगेगा। ये साथ साथ आपने बुक को आप खोल के अपने सामने रखें, मैं आपको इसके साथ साथ चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप बुक पे देखें तो हमारे पास टोटल जो इनकम है ना, क्या है टोटल इनकम। टोटल इनकम जो है वो हमारे पास कितनी है जी, $80,000 है, यानी $80,000 वो क्या है कमा रहे। अब इसमें मैं साथ थोड़ा सा बुक को रख लेता हूँ इधर। चलिए बुक को ज़रा यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रही, लेकिन आप अपने बुक को साथ रखें उस और उसके टेबल को सामने रखें जिसमें वो बता रहा है कि देखो ना जी हमारा पर्सनल रिलीफ। अब देखो मैं सारा टोटल रिलीफ लिखने लगूँ यहाँ पर, ठीक है, टोटल रिलीफ लिखने लगूँ। अब टोटल रिलीफ में अगर आप अपनी बुक में देखें उसमें वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो जब मैंने क्वेश्चन दिखाया, या मैं इस तरह देखूं, आप ऐसा करें कि स्क्रीनशॉट लेके अपने पास मोबाइल में रख लें। अब देखो टोटल रिलीफ में पहले कितना आ जाएगा, 3,000 मैंने लिख दिया जी, 3,000। अच्छा जो यूनिट है इसका मैं सिंबल लिखूँ। फिर देखें आगे क्या है जी, पेरेंट रिलीफ कितना है, 5,000 पर पेरेंट। तो इसलिए क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 आएगा। क्यों, दो रहते हैं ना वालदेन, उसने कहा था कि एक पेरेंट का जो है 5,000 है। उसके बाद देखें CF कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो मेरे पास 16 है जी, 16,000 है, 16,000। अच्छा मैंने डॉलर का सिंबल लिख दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बाहर मैंने कॉमन करके लिखा हुआ है। फिर देखें डोनेशन कितनी है, 750 है। अच्छा आपने बुक में इसी तरह क्या करना है कि बेशक आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूं भी। पहले पर्सनल रिलीफ पेरेंट रिलीफ इज इक्वल टू आप लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो इज इक्वल टू 10,000, ठीक है, $10,000। ये देखो आपके पास 3,000 ऐसे है, डॉलर लिख लेना है। फिर इसी के नीचे 16 और 750, तो टोटल फिर नीचे हेडिंग देनी है टोटल रिलीफ की, तो फिर आपके पास आ जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन पीछे जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 की तरह गिवन है। मैंने उस ये जो है इनको कैसे निकाला है, आप अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इन्हीं ऊपर लिख कर स्टेटमेंट कर सकते हैं। और अदरवाइज जैसे ये मैंने लिखा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया। अब इन 3,000 2 5 10 16,000 750 29,750, ये उसके पास क्या आ गया, टोटल जो है डिस्काउंट जो है वो उसको इतना मिलेगा। ये वो पैसे हैं जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो लाजमी बात है रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट इस तरह आएगी कि टोटल इनकम कितनी है जी, 80,000 रुपये तो टोटल इनकम है, ये डॉलर का सिंबल है, जिसमें से 29,750 ये 5 है, ठीक है जी, $50 उसको रिलीफ मिल गया। इस पे तो ये वाले अमाउंट पे तो टैक्स लगना ही नहीं है, तो पीछे पैसे बच गए जी 50,000। तो लाजमी बात है 1,000 में से 750 गया तो 250 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास
50,250 यानी $50,250 जो है रिमेनिंग अमाउंट है, जो टैक्स पेएबल अमाउंट है, इस पर टैक्स लगना है। अब देखें, अब उसने क्या कहा है कि फर्स्ट $40,550 फिक्स टैक्स है। अगर ये फिक्स टैक्स है तो अब हम लिख देंगे पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $40,000 ऑन फर्स्ट $40,000 कितना है जी? ये तो फिक्स है ना, कह रहा है कि $550 तो 50,000 पे टैक्स होने। तो ये तो इसमें से रिमेनिंग अमाउंट क्या आ जाएगी? अगेन रिमेनिंग अमाउंट आपने निकालनी, कितने हैं जी? टोटल 50,250 यानी $50,250 जो थे वो टैक्स जिस पर इन पैसों पर टैक्स लगना था, जिसमें से 40,000 पे तो फिक्स डॉलर यानी $40,000 पे तो फिक्स टैक्स है। तो पीछे हमारे पास कितने बच जाते हैं? इनको क्या कर लेते हैं जी, 10,250 जो है रिमेनिंग अमाउंट है, जिस पर आगे 7% टैक्स लगना है। अब उसने यही कहा, अब क्वेश्चन की थोड़ी सी नेचर को समझिए, मैं दोबारा बताता हूँ। अब वो कह रहा है कि एक लेडी है जो 80,000 कमाती है, उसमें से उसको कुछ रिलीफ मिल जाता है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो वो ये सारी अमाउंट थी जिसको रिलीफ हमने निकाला, तो इतने पैसे रिलीफ में आ गए। तो हमने देखा कि ये पैसे तो टोटल जो 80,000 है उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि इन पर तो टैक्स ही नहीं लगना, निकाले तो 50,250 आ गए। अब वो कह रहे हैं जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसमें से जो 40,000 है, फर्स्ट 40,000 उस पर तो फिक्स टैक्स है 550 है। तो हमने बता दिया कि टोटल अमाउंट हमारे पास जो है वो 50,250 थी, जिसमें से 40,000 हम माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि 40,000 पे तो फिक्स टैक्स है, दैट इज 550, इसलिए हमने माइनस किया। अब रह गया, कह रहा है कि जब जो 40,000 के ऊपर अमाउंट होगी, जो 40,000 से ऊपर के पैसे होंगे, उन पे 7% के हिसाब से क्या लगना है? टैक्स लगना है। अच्छा जी, तो अब देखें टैक्स ऑन रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ, पहले टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 40,000 यानी $40,000 से जो ज़्यादा पैसे हैं उन पर जो टैक्स की परसेंटेज है वो कितनी है? 7% टैक्स है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन, आप अब लिख सकते हो ऑन अमाउंट मोर देन 40,000 टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स मैं डायरेक्ट लिखने लगूँ, 7% ऑफ किसका? 10,250 यानी 10,250 का 10%। तो 7 जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे क्या आता है? 100 मल्टीप्लाई बाय 10,250, ये हो गया। अब देखें हमने सिंपल क्या करना है, इसको 7 से आप क्या कर दो, या ऐसे करो कि इसको डिवाइड करो 100 से, तो 0.07 मल्टीप्लाई बाय $10,250, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगी मेरे पास $717.50, उसके क्या है? टैक्स लगना है इस पर, जो रिमेनिंग दैट अमाउंट है दैट इज $10,250। अब देखो जो टोटल पेएबल टैक्स, टोटल पेएबल जो टैक्स है वो कितना होगा? अब देखिए टोटल पेएबल टैक्स में हमारे पास दो वैल्यू आएंगी। एक वो जो ये देखें फिक्स है, ये देखो ये वाला जो फिक्स है वो कितना है जी? $550 है। जबकि जो नेक्स्ट 10,250 पे जो टैक्स लगा है वो कितना है? $717.50 है, ठीक है जी। तो ये टोटल हम इसको ऐड कर लेते हैं, 55717.50, तो ये हमारे पास आ गया जी $1,267.50, यानी कि उसको टोटल टैक्स देना पड़ेगा जो उसकी अमाउंट है, लाइक $50,250 थे, जिसमें पहले 40,000 पे फिक्स था, $550 था और रिमेनिंग पे 7% था, तो वो बना था $717.50। तो इस तरह हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि इसका आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक तो इस तरह ले लें, बेशक 2 स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो थोड़ा सा, क्योंकि उधर से नज़र नहीं आ रहा ना।
दूसरा स्क्रीनशॉट आप इसका ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो 7 क्वेश्चन हो गए जी कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ गया जी 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, हम उसको इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्ज अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द फर्स्ट 50,000 and 2.25 of the remaining selling price of the piece of a property. Given that agent sells a property of 2400,000, ठीक है जी, no, $240,000. Find the amount of commission he receives. कि एक अगर घर वो बेचता है $2,40,000 में, तो उसका बताएं कि कमीशन कितना बना, जबकि जो पहले 50,000 है, फर्स्ट 50,000, उस पर उसने लेना है 5%। अगर 50,000 से ऊपर की कोई है प्रॉपर्टी है कोई वैल्यू है, यानी कि अमाउंट है, तो उस पर वो क्या करेगा, फिर इसका हाफ लेगा, यानी हाफ से भी कम लेगा, यानी 2.25 आई थिंक जो भी बनता है, ठीक है जी, 2.25% जो है इसका लेना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले सेल प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना हमारे पास क्या है, यानी कि सेल प्राइस ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो है जी $240,000 में उसने बेच दिया। अच्छा जी, रेट या स्लैश परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट 50,000 $50,000। पहले $50,000 में उसके कितने हैं जी, परसेंटेज क्या है, 5% है। तो अमाउंट ऑफ कमीशन अब हम निकालेंगे, हम चेक करेंगे कि 5% कितना, अमाउंट ऑफ कमीशन हमने निकालनी है। अमाउंट ऑफ कमीशन कितना आ जाए ऑन फर्स्ट 50, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन फर्स्ट $50,000 इज इक्वल टू 5% ऑफ किसका, 50,000 का, यानी 50,000 का 5%। देखो चेक करें कितना बनता है, तो 5। इसी तरह अब देखें जिस नंबर के साथ परसेंटेज हो उसके नीचे 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये जो डॉलर का साइन है और 50,000 आपने इसी तरह लिख देना है। 2 0 को 2 0 से काट दें, 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा जी, 500 बच जाएगा, 2 0 बचे ना, 500 बच गया, तो 5 5 ज़र 25। तो पहले जो 50,000 है ना उस पर तो उसका जो अमाउंट ऑफ यानी कमीशन बन गया ना, कमीशन जो है वो हमारे पास, इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं कि कितना है जी, $2,500, $2,500 उससे आ गए। अब हमने देखना है कि रिमेनिंग अमाउंट क्या है, अमाउंट मोर देन 50,000 या रिमेनिंग अमाउंट आप कह सकते हैं इसे, रिमेनिंग अमाउंट। टोटल कितने हैं, टोटल हैं जी $240,000 माइनस $50,000 उसने क्या कर देने, माइनस कर देने। तो जो रिमेनिंग हमारे पास अमाउंट आती है वो $190,000, ये उसके पास आ गया जी। अब देखो, अब रेट ऑफ कमीशन, रेट या स्लैश परसेंटेज ऑफ कमीशन मोर देन $50,000, मोर देन ऑन अमाउंट, मोर देन आप जो भी लिख सकते हैं, ऑन अमाउंट मोर देन $50,000। $50,000 से ऊपर का जो है रेशो है वो कितना है, 2.25% है, ठीक है। तो अब अमाउंट ऑफ कमीशन आ जाएगी, अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगी, 2.25% ऑफ व्हाट, $190,000, जो $190,000 जो है ना उसका आ जाएगा। अब देखें 2.25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, यानी 2.25 के नीचे 100 इसलिए आया है, उसकी रीज़न ये है कि परसेंटेज के साथ सिंबल था। जब भी परसेंटेज का सिंबल हो तो उसके नीचे 100 लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आगे
0 0 इसी तरह आगे। अब आप ऐसा करें कि इन वाले 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से काट लें। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 1900 आ जाएगा। अच्छा, साथ डॉलर का साइन है तो इसी तरह डॉलर का साइन हम जो है इसी तरह साथ लिख लेते हैं। 1900 एंड 4275 ये उसका क्या आ गया जी, अमाउंट ऑफ कमीशन। जो क्या था 50,000 से ज़्यादा की रकम थी ना, अमाउंट ऑफ कमीशन, वो आ गया ये जी 4275। तो अब आ गया जी टोटल कमीशन। टोटल उसने कितना कमीशन लिया? टोटल कमीशन कितना था जी? 2500 तो पहले उसने लिया जो पहले 50,000 पे था, तो उसको ऐड कर दो किससे? जो 50,000 से ज़्यादा अमाउंट थी उस पर उसका कमीशन बना $4,275। तो टोटल जो कमीशन हमारे पास बन गया जी $6,775 उसका टोटल कमीशन बन गया, जो उसने क्या किया, कमाया इस पर। तो ये लें जी, इसका आप लें स्क्रीनशॉट, ताकि देखें आप यहाँ से भी एक ले सकते हैं। ये देखें जी, ये और थोड़ा सा मैं और उधर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन की शुरू में भी ले लें, ताकि दोनों आपको लिखने में आसानी हो। ज़रा मैंने जूम किया हो ताकि आपको बेहतर नज़र आए, इसलिए ये मैंने ऐसे कर दिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर हो गया जी 8 कंप्लीट। अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन जो 9 है उसको भी देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अच्छा तो अब देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, उसमें क्या है। अब वो कह रहा है कि काशिफ ओन्स 2 शॉप्स एंड 3 हाउसेस। अब कह रहा है कि उसके पास 2 शॉप हैं और 3 हाउसेज हैं जो कि उसने रेंट पर दिए हुए हैं। ही चार्जेस रेंट एट ₹4,000 पर शॉप। अब देखो, एक शॉप का वो 4,000 रेंट लेता है, जबकि 2 शॉप हैं, और जो हाउस है वो 11,000 एक घर का लेता है। जो टोटल घर हैं वो कितने हैं? 3 हैं। टोटल इनकम कह रहे हैं उसकी कितनी है? इफ़ ही स्पेंड 35,000 एवरी मंथ, हर महीने अगर वो क्या करता है 35,000 निकाल खर्च कर देता है, तो उसकी एनुअल व्हाट विल बी एनुअल सेविंग, सालाना वो कितने पैसे बचाता है और उसको ज़कात कितनी देनी पड़ेगी। बस ये चीज़ें हमने निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा जो है हमारे पास क्वेश्चन है। तो आ गया जी क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसको दरमियान में कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जी, मंथली रेंट ऑफ 2 शॉप्स, यानी कि पहले आप यूँ भी लिख सकते हैं, मंथली रेंट ऑफ 1 शॉप कितना है जी? 4,000 रुपीज़ है, ₹4,000 है, क्योंकि अब उसने रुपीज़ दिया तो रुपीज़ लिखेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मंथली रेंट ऑफ 2 शॉप्स कितना आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये ₹8,000। अब 8,000 क्या है कि जी उसके मंथली है रेंट है 2 शॉप का। अच्छा जी, मंथली रेंट ऑफ 1 हाउस 11,000 है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ शॉप्स 3 है ना, नंबर ऑफ़ शॉप्स भी आप लिख सकते हैं ऐसे, कितनी है जी? 3 हैं। मंथली रेंट ऑफ 3 नहीं, शॉप्स नहीं, हाउस, ये हाउसेज हैं। नंबर ऑफ़ हाउसेज कितने हैं? 3 हैं। तो मंथली रेंट ऑफ 3 हाउसेज, 3 मल्टीप्लाई बाय 11,000, 33,000 क्या है उसका एनुअल। अच्छा जी, मंथली उसकी जो इनकम है, मंथली कितना उसके पास आ रहा है? मंथली इनकम, लाजमी बात है मंथली इनकम 8,000 उसका आता है जी। अब देखिए, मंथली इनकम क्या है? शॉप्स की 8,000 है, और मंथली 3 हाउसेज की जो पैसे हैं वो कितने हैं? 33,000 है। तो टोटल हमारे पास ₹41,000 क्या है कि वो उसकी मंथली इनकम है। तो अब लाजमी बात है मंथली इनकम, हिज एनुअल इनकम, उसकी
एनुअल इनकम कितनी होगी, इसी को लाजमी बात है, एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 यानी 1 ईयर्स में 12 मंथ्स होते हैं, इसलिए हम 41,000 मल्टीप्लाई बाय 12 492,000 जो है वो क्या है कमा रहा है एक साल में, ये इसकी सालाना इनकम है। अच्छा जी, मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर जो उसके हैं, आप एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, वो कितने हैं, ₹35,000 जो है वो मंथली पैसे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। अगर मंथली खर्च इतने कर रहा है तो एनुअल एक्सपेंडिचर कितने हो जाएंगे, सालाना एनुअल यानी कि एनुअल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे, या एक्सपेंडिचर आप जो भी लिखना चाहो, 12 मल्टीप्लाई बाय 30 5 या एनुअल, ये तो मंथली उसकी है ना, आप इसको इस तरह भी वैसे कर सकते हो कि इसको इधर मल्टीप्लाई करने के बजाय आप करो कि मंथली उसकी ऐसे लिख लो, मंथली सेविंग लिख लो, ये और आसान हो जाएगा। मंथली सेविंग उसके पास कितनी है, ये एनुअल सेविंग उसने पूछी थी हमसे, आई थिंक एनुअल सेविंग उसने पूछी है, व्हाट इज एनुअल ये इसलिए निकाला था एनुअल इनकम, ये पहले पार्ट का यानी कि पार्ट ए का ये आंसर है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले कि ये अब देखो मंथली एक्सपेंस इतने हैं, मंथली सेविंग कितनी हो जाएगी, टोटल वो 41,000 जो है नहीं मंथली उसके कितने पे इनकम है 41,000, ठीक है 41,000 मंथली है, जिसमें से 35,000 वो क्या करता है खर्च कर देता है, तो लाजमी बात है वो सेविंग कितनी कर रहा है, 6,000 वो क्या आ रहा है मंथली सेव कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हिज एनुअल और उसने हिज एनुअल क्या है जी, हमने इसमें निकालना है हिज एनुअल इनकम, आगे सही है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा हमने निकाल देना चाहिए एनुअल सेविंग। अब हमारे पास एनुअल सेविंग आ जाएगी, इज एनुअल सेविंग, एनुअल सेविंग कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 6,000 यानी 72,000 वो सालाना सेव करता है। अब लाजमी बात है हमने सेविंग पे ही जो पैसे इनकम पे नहीं होगा, जो बचत उसको ही हमारा ज़कात उस पर निकलनी है, इसलिए हमने इसकी सेविंग निकाली है, एनुअल के सालाना कितने पैसे उसके बचते हैं जिस पर उसकी ज़कात लगनी है। तो अब देखें रेट ऑफ ज़कात कितना होता है जी, वो होता है 1/2%, या आप इस 2.5%, इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 2 4 और 4 और 1 5, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 100 क्यों लगा, क्योंकि जिसके साथ परसेंटेज का साइन था ना, इसलिए इसके नीचे मैंने 100 लगा दिया, तो 5 कितना आ जाएगा 200, ये आ गया रेट ऑफ ज़कात। और अमाउंट ऑफ ज़कात हमने निकालनी है, अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 5 यानी 2 1/2%, आप जो भी लिख सकते हो 2 1/2% ऑफ किसका, 2.1/2% ऑफ 72,000 का। तो अब देखो ये बिल्कुल इसी तरह अब आप 5 बाय ये वाले दो स्टेप इसी के नीचे बेशक यहाँ कर लें, यहाँ ना करें, यहाँ कर लें, और इसे नीचे 200 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 72,000 हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करें, इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें, तो 2 3 6, 2 6 12, ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इन दोनों को 5 मल्टीप्लाई बाय 360 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितने आ जाएंगे, ₹1800। ये उसके क्या है जी, एनुअल जो है उसको ज़कात देनी पड़ेगी, तो ही हैज़ टू पे ₹1800 एज ज़कात। ये लें जी, क्वेश्चन नंबर अब कहाँ से 9 है ना, तो ये देखें आपको क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे कंप्लीट हो गया। इसका बेशक हल्का सा इसको मैं ये देखें जी,
ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको आसानी से हो जाए। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन हो गए जी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।